हर हर महादेव शिवा। खोया हुआ प्यार, पाया हुआ जीवन। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में, जहां सुबह धुंध से शुरू होती थी और शामें खामोशी में ढल जाती थी, वहीं रहता था एमबी लिम्बू। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और जिंदगी रोज की मजदूरी पर टिकी हुई थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाती थी। गरीबी उसके लिए कोई कहानी नहीं थी, वो उसकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। एमबी लिम्बू पढ़ाई में तेज था, लेकिन सपने देखने की उसे इजाजत नहीं मिली थी। फिर भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो जानता हो कि जिंदगी सिर्फ आज तक सीमित नहीं है। उसी गांव से थोड़ी दूरी पर, शहर की ऊंची कोठियों के बीच रहती थी एंजेल। नाम की तरह ही खूबसूरत, गोरी, शांत और बेहद सलीकेदार। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे, माँ समाज में ऊंचे रुतबे वाली महिला। एंजेल ने कभी गरीबी देखी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इंसानियत बहुत थी। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई। एमबी लिम्बू गांव से शहर पढ़ने आता था। पुराने कपड़े, सस्ती चप्पल और झुका हुआ आत्मसम्मान, वो खुद को सबसे अलग महसूस करता था। वहीं एंजेल, सादा लेकिन महंगे कपड़े, किताबों में डूबी रहती थी। एक दिन लाइब्रेरी में एंजेल की किताब गिर गई। एमबी लिम्बू ने उठाकर दी। थैंक यू, एंजेल ने मुस्कुराकर कहा। बस उसी मुस्कान ने एमबी लिम्बू की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। किताबों से लेकर सपनों तक, गांव से लेकर शहर तक, दोनों एक दूसरे की दुनिया समझने लगे। एंजेल को एमबी लिम्बू की सादगी पसंद आई और एमबी लिम्बू को एंजेल का दिल। प्यार चुपचाप पनपता गया। एमबी लिम्बू जानता था कि ये प्यार आसान नहीं होगा। उसने कई बार खुद से कहा, वो अमीर है, मैं गरीब, ये रिश्ता मुमकिन नहीं। लेकिन दिल तर्क नहीं सुनता। एक दिन एंजेल ने खुद कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, एमबी। उस दिन एमबी लिम्बू ने पहली बार सपने देखे, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एंजेल के घरवालों को जब इस रिश्ते की खबर मिली, तो घर में तूफान आ गया। एक गरीब लड़का, हमारी बेटी ने क्या सोचकर ऐसा किया? ये रिश्ता नामुमकिन है। एंजेल ने बहुत कोशिश की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन परिवार की सोच नहीं बदली। समाज, इज्जत, पैसा, सब प्यार से बड़ा था। एमबी लिम्बू को अपमानित किया गया। तुम हमारे स्तर के नहीं हो, दूर रहो मेरी बेटी से। एंजेल को जबरदस्ती घर में बंद कर दिया गया। फोन छीन लिया गया। कॉलेज छुड़वा दिया गया। कुछ महीनों बाद एंजेल की शादी तय कर दी गई, एक बड़े घराने के अमीर लड़के से। शादी का कार्ड एमबी लिम्बू तक भी पहुंचा। उस दिन वो टूट गया। शादी के दिन एमबी लिम्बू दूर से मंडप देख रहा था। एंजेल लाल जोड़े में थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक पल के लिए एमबी लिम्बू की तरफ देखा, बस एक नजर, और फिर सब खत्म। उस रात एमबी लिम्बू ने जहर पी लिया। उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन हालत गंभीर थी। कई दिनों तक वो कोमा में रहा। माँ रोती रही, डॉक्टर उम्मीद कम बताते रहे। 6 महीने अस्पताल में बीते। जब वो होश में आया, तो उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो जिंदा था, लेकिन अंदर से मर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब आपको नया जीवन शुरू करना होगा। लेकिन उसके लिए नया कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसने काम शुरू किया। मजदूरी, फिर छोटी नौकरी,
वो चुप रहता, अकेला रहता। प्यार की बात से उसे डर लगता। 5 साल बीत गए। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब शादी कर लो। एमबी लिंबू हंसा, कड़वी हंसी। माँ, प्यार एक बार होता है। लेकिन माँ ने जिद की। आखिरकार उसकी शादी एक गरीब परिवार की लड़की से हुई, सिता। सादा, मेहनती और बेहद समझदार। सिता को उसके अतीत के बारे में पता था। उसने कभी सवाल नहीं किए। शादी के शुरुआती सालों में एमबी लिंबू चुप रहता। सिता इंतजार करती रही, बिना शिकायत। धीरे धीरे उसका प्यार, उसका धैर्य एमबी लिंबू के दिल को छूने लगा। पहला बच्चा हुआ, एक बेटा। फिर कुछ साल बाद एक बेटी। जब एमबी लिंबू अपने बच्चों को गोद में लेता तो उसे एहसास होता, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम भी है। वो अब भी गरीब था। छोटा सा घर, सीमित साधन। लेकिन हर शाम घर में हंसी होती थी। सिता की चाय, बच्चों की शरारतें, ये सब मिलकर उसे अमीर बना देते थे। एक दिन शहर में उसने एंजल को देखा। वो महंगी कार में थी, लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन था। उनकी नजरें मिली। कोई शब्द नहीं बोले गए। एमबी लिंबू ने घर लौटकर अपनी बेटी को गले लगाया और सोचा, जो खो गया वो शायद जरूरी था, ताकि मैं ये पा सकूं। हर हर महादेव शिवा।